हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बीजेपी मंत्री जनक राम का बड़ा बयान। कहा कि जब आप संविधान का और बाबा अंबेडकर का हवाला देकर एक वर्ग पर रोक लगा देते हैं तो फिर मस्जिद पर भी बाजे गाजे लगाने पर रोक लगनी चाहिए। एक बार फिर से मस्जिद में तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर का मुद्दा बिहार में तूल पकड़ता दिख रहा। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के नेता सह बिहार सरकार में खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि जब आप संविधान का हवाला देकर हिंदुओं पर रोक लगा देते हैं कि डीजे नहीं बजाना है तो फिर मस्जिदों पर लगने वाले बड़े बड़े हॉर्न को क्यों नहीं रोका जा सकता। अगली खबर, पटना में डीजल पेट्रोल ऑटो चालक प्रदर्शन फिर से चालू है। मुख्यमंत्री आवास की ओर भी प्रदर्शन किया गया है। इसकी भनक लगते ही पुलिस टीम आर ब्लॉक के पास बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी हो गई। पटना जंक्शन से निकले प्रदर्शनकारी ऑटो चालक मुख्यमंत्री आवास तक जाने पर अड़े हुए थे। रोके जाने के बाद जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस से नोकझोंक की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इस दौरान ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस लाठी चलाई या गोली, हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचकर अपनी समस्या रखेंगे और ये मांग रखेंगे कि पेट्रोल और डीजल से संचालित ऑटो को 6 माह और समय दिया जाए सीएनजी में तब्दील करने के लिए। अगली खबर, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया की चैटिंग अब नहीं चलेगी। बिना काम मोबाइल चलाए तो कार्रवाई हो जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय लगातार आदेश जारी कर रहा, अपने पुलिसकर्मियों को आलसी होने से रोक रहा। पुलिसकर्मियों की गश्ती के बाद अब उनके मोबाइल को लेकर सख्ती है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान बहुत आवश्यक हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाए। अब ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी और बीच बीच में इंस्पेक्शन किया जाएगा। डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सुरक्षा को अलर्ट किया गया है और जिलों में पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट रहने और गश्त को लेकर एक्टिव रहने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, रेलवे में आईटीआई पास वालों को बड़ा मौका। आरआरसी ने अप्रेंटिस के 2792 पदों पर निकाली वैकेंसी। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इन पदों के लिए आरआरसीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट rrcr.com पर जाकर 11 अप्रैल 2022 से आवेदन किए जा पाएंगे। अगली खबर, लगातार प्रयास के बाद भी तीसरे से नहीं मिल रहा छुटकारा। एमएलसी चुनाव परिणाम भी आगे नहीं पहुंचा पाया। एक समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, लेकिन हाल के सालों में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। लगातार जेडीयू यह प्रयास कर रही है कि वह दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए, लेकिन बिहार में हाल के दिनों में, हाल के सालों में जो भी चुनाव हुए उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार गिरता रहा। हालत यह हो गई है कि तीसरे नंबर से वह आगे बढ़ नहीं पा रही। एक बार फिर से बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर पर फिर से आ गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के आशा कार्यकर्ता के मानदेय में होगी भयंकर बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा कर दी है कि राज्य की 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता को अब ड्रेस के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। 2,000 रुपये और इससे जमीनी स्तर पर लाने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार के आशा कार्यकर्ता के मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ता बड़ी मांग कर रही है। सीधे 5,000 की बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भरोसा दिया है। अगली खबर, बिहार के रसोइयों के वेतनमान को लेकर सीएमओ कार्यालय में हुई बड़ी बैठक। बिहार के रसोइया संघ की मांगों पर विचार करने को लेकर सीएमओ ऑफिस की मीटिंग में हुई परिचर्चा। बिहार रसोइया संघ लगातार अपने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से मांग मनवाने को लेकर आंदोलनरत है और बिहार के रसोइया संघ सीधे 5,000 की बढ़ोतरी करने की मांग बिहार सरकार से कर दी है। अगली खबर, पंचायती राज विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि राज्य के संविदा कर्मियों को राज्य सरकार अस्थायी करने को लेकर प्रक्रिया में है। संविदा कर्मियों को भी सम्मानजनक कर्मियों की तरह वेतन और बोनस का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्हें सेवा से हटाए जाने पर अपील करने का अधिकार भी दिया जाएगा। बिहार सरकार के संविदा कर्मियों के वेतनमान में 20 से 25% की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है और सीएमओ ऑफिस के द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह तय किया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी कमेटी बनी थी उसने कोई अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया है जिससे कि संविदा कर्मियों का कुछ भला हो सके। अगली खबर, बिहार में नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले का रास्ता लंबे समय के बाद क्लियर दिख रहा है। इस मामले को लेकर नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा महिला और दिव्यांग शिक्षकों की गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को तबादला रिक्ति के आधार पर किया जाना है। सूत्रों की माने तो अप्रैल में महीने से ऐच्छिक तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की संभावना बढ़ गई है।
अगली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तर की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं 2022 के माध्यम से 2187 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बीएसए की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर, और 17 मई तक नवीनतम आवेदन पत्र भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस। अगली खबर, बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी है। खनन विभाग में आएगी बम्पर वैकेंसी, प्रक्रिया महीने के अंत तक हो सकती है शुरू। बिहार सरकार की तरफ से छात्रों को जल्द ही एक खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल बिहार में खनन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर है। बिहार सरकार के लिए बालू का खनन राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। ऐसे में बिहार सरकार इस विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने पर विचार कर रही है और जल्द ही इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बालू का खनन बिहार सरकार के लिए भले राजस्व का मुख्य स्रोत हो, लेकिन खनन विभाग के पास संसाधनों की काफी कमी है। इस विभाग में कई सारे सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में खनन एवं भूतत्व विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी झेल रहा। अगली खबर, बिहार में सभी तरह के अपराध को हर स्तर पर नियंत्रित करने को लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों और मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि सभी थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए क्राइम के पैटर्न का अच्छे से अध्ययन कर इसके आधार पर पहले हॉट स्पॉट को चिन्हित करें। इसके बाद इन स्थानों पर गश्ती, खासकर रात्रि गश्ती को बढ़ाएं और जो ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस गाड़ी हमेशा खड़ी रखें। गश्ती को किसी खास समय पर नहीं बल्कि औचक तरीके से करें और किसी भी समय कर दें। अगली खबर, तेजस्वी यादव का अगड़ा दाव हुआ सफल। तेजस्वी के 5 भूमिहार प्रत्याशी में से 3 जीत गए। यही ट्रेंड रहा तो 2025 में भूमिहारों को मिलेगी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव में तेजस्वी यादव ने 5 भूमिहार उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिसमें से 3 उम्मीदवार सफल हुए हैं। आरजेडी के धूर विरोधी जाति मानी जाने वाली भूमिहार पर भरोसा करना आरजेडी के लिए सही साबित हुआ। अगली खबर, अब देश में राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। पिछले साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करेगी। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री के कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की खबरों के बीच सरकार उनके आदेश का पालन करेगी। अगली खबर, चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने आगामी 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। गोधरा कांड को लेकर बतौर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों फिर से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में है। राज्यसभा में एक बिल पर बहस के दौरान लालू प्रसाद यादव का जिक्र होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया था। इसमें गोधरा कांड की जांच के लिए लालू प्रसाद की ओर से रेलवे की अलग कमेटी गठित करने पर सवाल उठाए गए। इससे पहले यह मुद्दा भाजपा के सांसद बृजलाल ने उठाया था, जिसके बाद आरजेडी ने इसका विरोध किया था। तब अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अगली खबर, राबड़ी देवी को फिर से मिलेगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। 24 सीटों पर हुई एमएलसी चुनाव के परिणाम आने के बाद भले ही पार्टियों का वरीयता क्रम नहीं बदला है, लेकिन बतौर विपक्ष राजद की स्थिति पहले से मजबूत है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बैठने जा रही है। जदयू ने आरजेडी के 5 विधान पार्षदों कमल आलम, रणविजय सिंह, राधाचरण सेठ, दिलीप यादव और संजय प्रसाद को अपनी पार्टी में मिला लिया था, जिससे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन गई थी। लेकिन अब चुनाव के जरिए राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटें जीत ली है। अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्हें वापस मिल जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल स्ट्रेंथ के 10% एमएलसी होने की जरूरत होती है। अगली खबर, कोरोना से कमजोर हुई किडनी पर गर्मी बड़ा खतरा लेकर आई है। राज्य के अधिकतर शहरों में से अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार हो गई है। इससे शरीर का पानी तेजी से सूख रहा। यह स्थिति बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस कर रही है, जिससे ऑर्गन फेल होने का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के साथ डॉक्टरों ने पानी को लेकर अलर्ट किया है। प्रचंड गर्मी में पानी पीने में लापरवाही हुई तो बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान भी जताया। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती